नमस्कार, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। डीवाईएसपी ने अपना फर्ज निभाया। वो शख्स अब्दुल सत्तार हमारे बीच बात करने आ रहे हैं। हम जानते हैं कि वो ईमानदारी और वफादारी के लिए कई मेडल ले चुके हैं। मिस्टर अब्दुल सत्तार सर, अपने 32 साल के करियर में कभी इनका ट्रांसफर नहीं किया गया और उनको कभी किसी तरह की पुलिस विभाग से पनिशमेंट नहीं मिली है। इस बात के लिए हमें काफी गर्व है। अब मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। अपने बूट और सलाखों को छोड़कर आज मैं एक नया कदम रखने जा रहा हूँ। हर इंसान ने अपने जीवन में कोई ना कोई गलती ज़रूर की होगी। ऐसे मौके पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा हादसे होते रहते हैं जिन्हें हम भूल नहीं पाते हैं, और कई बार इन हादसों से हम अपने जीवन में गुजरे भी हैं। और ऐसे समय पर हमें हर मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए। मैंने शपथ ग्रहण के समय जो जो बातें कही थी वही बातें मैं आप सभी के सामने दोहराना चाहता हूँ। आम इंसान के लिए पुलिस वाला होने के नाते मैंने जब ये खाकी वर्दी पहनी थी तब मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। मैं पुलिस वाला बनना चाहता था और बन भी गया। इसलिए मैं आज और हमेशा अपने आप पर गर्व करता रहूंगा। और मैं आप सभी लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि हमेशा अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें। थैंक यू। लेकिन ड्राइवर साहब। सर, तुम जानते हो ये बात बिल्कुल सच है। एक बार वर्दी चली गई तो दोबारा नहीं मिलती। जो पुलिस वाला रिटायर हो गया उसको कौन मार सकता है। कल तक जिस ऑफिसर के सामने हाथ बांधकर सर झुकाकर जो लोग सर सर बोलते थे, कल जब लोग मुझे देखेंगे तो सर के साथ कुछ और जोड़कर कुछ और बुलाना शुरू कर देंगे। ये तो हर पुलिस वाले के साथ होता है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं सर्विस में था तो तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। तुम जानते हो ना। क्या बात है सर? जिंदगी में ऐसी कई जिंदगियां हैं जो बेचारे बेवजह मेरे हाथों से मारे गए। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? सर, कुछ हुआ क्या? बीच रोड पे पेड़ गिरा हुआ है। आप बैठिए, मैं देख के आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। मदद के लिए भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या मुसीबत है ये। दिल के अरमासूं में बह गए। दिल के अरमासूं में बह गए। हम जहाँ थे वहीं पे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल के अरमासूं में बह गए। दिल के शायद उनका आखिरी पैगाम होगा। शायद उनका सर, सर, ओ तो वो वहाँ है। सर, मैंने पेड़ हटा दिया है, आप चलिए सर। सर अभी तक पेशाब कर रहे हैं। सर चलिए सर। सर, हाँ सर। Mic on, Tiger set calling,
सर बोलिए सर। हाँ अरविंद सर आ रहे हैं, सो बी अलर्ट। ओके सर। ओवर। सर आ रहे हैं। इधर आओ। सर, थॉमस, सर तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने वहाँ कुछ भी नहीं देखा। नहीं सर, मैं गाड़ी से उतरकर पेड़ हटाने के लिए गया था और तभी तो फिर... तुम्हारे कहने का मतलब है कातिल ने 3 मिनट में अपना काम कर दिया। फेयरवेल डिनर अटेंड करने के बाद और गाड़ी में ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से वो जरूर ज्यादा जोर से चिल्ला भी नहीं पाए होंगे। इसीलिए सतार सर, थॉमस, ये सारी बातें तुम मुझको पहले भी बता चुके हो। मुझे ये जानना है अभी तक तुमने जो बातें बताई उसके अलावा और कुछ बताने के लिए है सर। ए रास्ता छोड़ो, मुझे आपसे एक बात कहनी है। इस कठोर हत्या के पीछे राष्ट्र को डराने वाले आतंकवादी संगठन का हाथ है। जब मैं सर्विस में था ना सर, तब मैंने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम किया था ना सर। नाम क्या है? एंथनी, सच का सामना पत्रिका से। सच का सामना पत्रिका से नहीं, पत्रिका से। हाँ, आपने सही कहा। एंथोनी, हाँ। इस हत्या के पीछे राष्ट्र छोड़ो पूरे विश्व का हाथ नहीं है। हाँ। अगर ऐसा हुआ भी है तो उसको ढूंढ कर निकालेंगे। इस बीच में दखल अंदाजी करके इस केस को भड़काने की कोशिश की तो जैसा कि तुमने सवाल किया है, जरा उधर तो देखो। सीआई अरविंद बहुत कठोर सर हैं। अगर इन्होंने मारना शुरू किया तो एक भी हड्डी सलामत नहीं रहेगी। नहीं सर, वो सब नहीं चाहिए, पर केस की डिटेल्स तो... उसके लिए सही वक्त देखकर सही लोगों को बुलाकर जो सही होगा वो बताऊंगा। ठीक है? हाँ, ठीक है। अगर ऐसा ही है तो अभी आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। हाँ? अरविंद सर। ड्राइवर को फिलहाल के लिए छोड़ दो। हाँ मैं जानता हूँ। और जो कोई भी शक के घेरे में है उसको कस्टडी में ले लो। फेयरवेल के वक्त सतीश साहब जिनके करीब थे, उनके दोस्त नातेदार जिनसे भी उनकी बात हुई, क्या बातें हुई, किस विषय में हुई, सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके जानते हो ना, सतीश सर हम सबके लिए केवल सीनियर ऑफिसर ही नहीं थे। सर, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जय हिंद सर। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, चलो अच्छी बात है। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बेटा। कोई बात नहीं, ये लो। अरे नहीं चाहिए। आप रख लो। नहीं, मुझ पर इल्जाम है कि मेरी वजह से आपको तकलीफ ऐसी कोई हुई। बात नहीं, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, यही बड़ी बात है। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे मजबूर मत करो, बिना काम के किसी से पैसे नहीं लेती, इसीलिए ये पैसे मैं तभी लूंगी अगर मैं कुछ काम करूंगी। हाथ देखकर भविष्य बता सकती हूँ। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। हाथ की रेखाएं देखकर भूत भविष्य की बातें करना ये सब अफवाहें हैं। ऐसी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। ये तो बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी। अरे इस तरह से मजाक मत उड़ाओ। हाथ की लकीरों में हमारी किस्मत होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। विद्वान लोगों ने गलत नहीं कहा है। हे दुर्गा, अरे आपकी जिंदगी तो उलझनों से भरी हुई है।
आपकी जिंदगी में तो बहुत सारी कठिनाइयाँ लिखी हुई हैं। बिना सोचे समझे तुम कोई कदम मत उठाना बेटा। तुम्हारा हर कदम कांटों से भरा है। हाँ। अपना ख्याल रखना बेटा। यस सर, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। पिछले कुछ वक्त से रिटायर आईजी राघवन आपके बारे में पूछ रहे थे। राघवन सर? जी सर। क्या बात है? जी वो तो पता नहीं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। मैंने उनकी आवाज से ऐसा महसूस किया है। वो डरे हुए थे। सर जितना जल्दी हो सके वहाँ जाकर आप देखिए। वो कह रहे थे कि इमरजेंसी है सर। अभी आप लोगों के सामने आईजी नवीन सर आ रहे हैं। वो केस की तह तक पहुंचने में और काम को अलग तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं और वो हम सबके प्रिय भी हैं। नमस्ते मेरे अपने साथियों। सर, राघवन सर, राघवन सर। मीरा राघवन मेरी बेटी है। सर, तुम तो जानते हो ना, बीवी के गुजर जाने के बाद जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं वो इसके लिए है। अब तक मैंने उसकी किसी भी ख्वाहिश को अधूरा नहीं रहने दिया। लेकिन अब सिद्धार्थ, नाउ शी इज माई प्रॉब्लम। आज सुबह से ही ये लापता है। शी इज मिसिंग। कुछ समय पहले एक अनजान शख्स ने मुझे फोन किया था। उसने क्या कहा था तुम्हें पता है? मेरी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ जिंदगी संवार रही है। इस बात को मैं कैसे मान लूं? बस मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो किसके साथ गई है और कहां गई है, ये सब तुम्हें पता करना है। उसके बारे में कुछ सुराग है क्या आपके पास? मैंने उसका रूम और सारा सामान चेक करके देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो हमेशा कहती थी मेरा कोई ऐसा राज है क्या जो पापा को नहीं पता। लेकिन इस केस को हैंडल करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। किसी को इस बारे में पता चल गया तो उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। सर, आप शांत हो जाइए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं उसको ढूंढ कर यहां लाऊंगा। भरोसा रखिए। सतीश सर की हत्या के केस की तरह ही दूसरा केस भी इंपॉर्टेंट है, मीरा राघवन का केस। सर, एनी इंफॉर्मेशन? नहीं सर, वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ हमने छानबीन करके देख लिया। कुछ लोगों का कहना है कि 2 लोग उस रास्ते से निकले थे, बस इतना ही सर। मीरा के कॉलेज में पता किया? हाँ किया, लेकिन कोई भी मीरा के अफेयर के बारे में नहीं जानता है। वो हमेशा पढ़ाई और म्यूजिक में रहती थी। उसके फ्रेंड्स बस इतना ही जानते हैं। पता नहीं सर, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी। लेकिन अरविंद, जो हर वक्त हिंदुस्तानी संगीत और किताबों में उलझी रहती थी, वो मीरा राघवन, उसके ऊपर हम कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। ये मैंने सर से वादा किया है, वो मुझे हर हाल में निभाना है। कई लोगों की जिंदगी के बारे में वो हत्यारा जरूर जानता होगा। कल सुबह होने से पहले हम दिन की शुरुआत के लिए सुप्रभात कहते हैं। ऐसा कुछ सुराग मिल जाए तो बात बन जाए। मेरा दिल ऐसा कह रहा है, ये होगा।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। राघवन सर कहाँ हैं? यहाँ तो नहीं है, बाहर गए हैं मंदिर में। और तुम? मेरा नाम राहुल है, राहुल कृष्णा। सर के क्या लगते हो? कुछ नहीं लगता। सीताराम सर से मैं भी यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। आपसे एक बात कहनी थी सर। कल रात को मीरा मेरे ही साथ आई थी। मीरा अभी कहाँ है? हर रोज की तरह उस रोज भी हड़ताल चल रही थी। उस दिन मैंने मीरा को पहली बार देखा था। स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज जाने के चक्कर में हड़ताल के दिन भी वो घर से बाहर आ गई थी। उस दिन मैंने पहली बार मीरा को देखा। तो फिर ठीक है, मैंने जो कहा तुम वो समझ गए। आज हड़ताल है ये तो तुम जानते ही हो। आज के दिन अगर कोई लिफ्ट मांगता है तो खासकर मेरी जैसी लड़कियों को तो लिफ्ट देनी चाहिए। तुम कोई ब्रिटनी स्पीयर्स हो क्या? रिटायर्ड आईजी राघवन की बेटी को आज तक किसी ने छेड़ने की हिम्मत नहीं की है। टच करना तो दूर की बात। हाँ, वैसे आज हड़ताल है और मुझे कॉलेज जाना है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, ठीक है ना? जल्दी चलो, 9:30 की क्लास है। चलो नीचे उतरो। क्या? मैंने कहा ना नीचे उतरो। रिटायर आईजी की बेटी हो तो अपने पैरों से चल के जाओगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे रुको प्लीज, स्टॉप। मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी। स्टॉप। अगर तुमने सॉरी दिल से बोला है तो आके बैठ जाओ। 9:30 की क्लास है ना? अगर मैंने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी तो तुम्हारी क्लास छूट जाएगी। यस, थैंक यू। रुको रुको। ओके। अगर तुम मुझे वहाँ तक बाइक से छोड़ोगे तो लड़कियाँ बातें बनाएंगी। क्यों खामखा उनको बोलने का मौका देना है? राहुल, थैंक्स। इट्स ओके। थैंक्स लिफ्ट देने के लिए नहीं बोला है। तो फिर? बाइक चलाते वक्त बीच बीच में ब्रेक लगाकर चांस मारने की कोशिश नहीं की, इसलिए। तुम संस्कारी हो और ऐसे ही लड़कों को लड़कियाँ पसंद करती हैं। बाय। उस मुलाकात को प्यार में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। मीरा के बगैर एक पल भी जीना मेरे लिए मुश्किल था, ये मुझे महसूस होने लगा। कब से तुम ऐसे ही चुप बैठे हो? अगर कुछ कहना है तो खुलकर बताओ, तभी तुम्हें समझ पाऊंगी ना। मैं हमारे रिश्ते के बारे में उससे कुछ कहना चाहता था। मैं एक अनाथ लड़का हूं और मीरा एक रिटायर आईजी की इकलौती बेटी। हमारे प्यार को उसके पिताजी कभी मंजूरी नहीं देंगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था। और अगर कहीं वो हमारे प्यार के बीच में आ गए तो मुझे मीरा को भूलना होगा और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसके पिताजी ने एतराज किया तो
क्या मीरा फिर भी मेरे साथ चलने को तैयार होगी? यही मैं उससे पूछना चाहता था। आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों जुदा नहीं होंगे। मैं सबके सामने कहूंगी तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल, आ गई तुम। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। कम ऑन, हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। कहाँ? जिंदगी के सफर पे। हम दोनों शादी करने वाले हैं। आई मीन कोर्ट मैरिज। कौन है? मैं राहुल कृष्णा। यहाँ मैंने रूम बुक किया था ना। ओ हाँ, अंदर आओ। कम। आइसक्रीम खाओ। अगर वो वापस नहीं आएगा तो अच्छा रहेगा, है ना? वो लड़का इतना अच्छा नहीं है। दुनिया में उससे भी अच्छे लड़के हैं, तुम्हें मिल सकते हैं। इसका फैसला मैं करूंगी। समझ गया। कभी कभी इस तरह की गलती सुधारने के लिए लोग गलत ही बताते हैं, तभी गलती का एहसास होता है। संभलने के लिए कल सुबह तक का वक्त है, चाहो तो संभल जाओ। कहाँ थे अब तक राहुल तुम? हे, इधर आओ। ये देखो। ये क्या है? पिल्स, स्लीपिंग पिल्स। ये सब किस लिए? हम दोनों के फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। इसको लेने के बाद बुड्ढा सो जाएगा। उसके बाद उसकी आंख कल सुबह ही खुलेगी। की जरूरत? धीरे बोलो। अगर कोई मुसीबत हो गई ऐसा तो? कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। तुम आराम से। तुम वापस आ गए क्या? हाँ। जरा इधर आओ। हाँ, मैं तो बस एक स्टडी कॉल करने गया था, अभी आया हूँ। क्या हुआ अंकल? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जो बातें दिल के अंदर हो उससे कह देना ही अच्छा होता है, समझ गए ना? क्या बात है? अरे तुम्हें बीबी बनाने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली क्या? तुम्हारी बीबी बनने के लायक नहीं है मेरा। माइंड योर वर्ड्स। अरे गुस्सा मत करो। गलती सुधारने के लिए अभी वक्त है। सुबह तक का समय है तुम्हारे पास। क्या हुआ? क्या बात है राहुल? इन्होंने क्या कहा? नहीं, वो पूछ रहे थे कि रात को खाने में चपाती चाहिए या चावल। तुमने क्या कहा? चपाती चलेगी। बस इतना ही क्या? अरे सेहत के लिए चावल अच्छा होता है, बोलने से नहीं पता चलता है क्या? चलो। अंकल, मैं कुछ मदद करूं नहीं, क्या? रहने दो। हाँ। अंकल, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सोचा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे आपके पीछे राज क्या है? कुछ राज की बातें राजी हो तो अच्छा है। नहीं, मुझे बस जानने की उत्सुकता हो रही थी और कुछ नहीं। तुम ना ही जानो तो बेहतर है। ठीक है। अंकल, ये पपीता ले लेता हूं मैं। सोने से पहले पपीते का जूस बहुत अच्छा होता है। अरे फ्रस्ट्रेटेड बुढ़ऊ, इसे पीने के बाद तुम आराम से सो जाओगे। अंकल? नहीं चाहिए। अंकल, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। कितने प्यार से मैंने आपके लिए बनाया था इसे, और आप इसे पीने से मना कर रहे हैं। पीछे ना, प्लीज। अच्छा है ना अंकल?
अंकल क्या हुआ अंकल? अंकल क्या हो गया अंकल? चलिए चलिए अंकल आराम से। थैंक गॉड। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। अपने पैरों को लंबा करके आराम से सो जाइए। टाटा। मैजिक ऑफ पपाया। माय डियर मीरा। मीरा मीरा, अरे बुढ़ऊ सो गए? मीरा, हे मीरा, मीरा। ओह, तो मैडम नहा रही हैं। मीरा, बुढ़ऊ सो गए। स्लीपिंग पिल्स विद पपाया। हेलो, नहा चुकी हूं तो बाहर आ जाओ ना यार, या फिर ये चाहती हूं कि मैं अंदर आऊं? हाँ, बोल नहीं रही हो, इसका मतलब मैं अंदर आ जाऊं। मीरा, कहां चली गई है? मीरा, मीरा। स्लीपिंग पिल्स विद पपाया। बुड्ढा लुढ़क गया, यही लगा था। मेरी मीरा कहाँ है? तेरी मीरा? तेरी मीरा? तुम उसे अपनी मीरा कह रहे हो? रिटायर आईजी की बेटी तुम्हारी मीरा कब से बन गई? हाँ, अब वो मेरी मीरा है। वो मेरी कस्टडी में रहने वाली मेरी मीरा है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बताओ मेरी मीरा कहाँ है? शंकर नारायण के सामने ये होशियारी नहीं चलेगी। मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तभी मीरा मिलेगी। तेरी तो नहीं तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि तेरी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। राघवन जैसे बाप को धोखा देकर आई है मीरा, वो मेरे हाथों ही मरेगी। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना। बताइए मुझे क्या करना है, बताइए। खत्म करना है। रुक्मणी नाम की औरत को तुम्हें जान से मारना होगा। तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उसे मारना होगा, क्योंकि उस औरत ने मुझे धोखा दिया था। मेरी सारी कमाई लूटने के बाद मुझे बर्बाद करने वाली मेरी बीवी है। रुक्मणी की जान लो या मीरा की जान दो, किसको जिंदा रहना है इसका फैसला तुम करो। नहीं, मुझे मेरी मीरा चाहिए। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा फैसला है। ये मेरी बीबी रुक्मणी का पता है, डाउरी पार्क, हाउस नंबर 9। बाकी इसमें पढ़ लेना। बाहर जाने के बाद तुम्हारे दिमाग में कई रास्ते दिखाई देंगे। उन रास्तों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। अगर ध्यान दिया तो समझ लेना मीरा मेरी कस्टडी में है। शंकर नारायण ने रुक्मणी देवी को मारने के लिए मुझे भेजा, लेकिन मुझ में किसी को भी मारने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरी मीरा, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं इसके हल निकालने के बारे में सोच रहा था, तो मैंने ये सोचा कि मैं ये सारी बातें आईजी सर को बता दूं, और मैंने उन्हें सब बता दिया। मेरी बातें सुनकर वो मंदिर में मन्नत मांगने गए हैं। इन सब में अब भगवान क्या कर सकता है सर? हमें मीरा को बचाना होगा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है सर, नहीं तो वो मीरा को मार डालेगा। कौन हो? क्या चाहिए? कमरा चाहिए। यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। मैं यहाँ रुकने के लिए आया हूँ और रुक कर ही जाऊंगा। मुझे बस वो कमरा चाहिए। माफ कीजिए सर, उस कमरे में आदमी है। चलो चाबी निकालो।
मुझे कुछ मत करिए सर, मैं चाबी देता हूँ। तुमने इस बेचारी को मार डाला? नहीं सर, मैंने इसको नहीं मारा सर। मैं सब कुछ पता करके ही यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो राहुल ने मुझे बता दिया है। नहीं, उसने आपको सच नहीं बताया होगा सर, उसने आपसे झूठ बोला होगा, सरासर झूठ। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। सच क्या है मैं आपको बताता हूँ सर। जीने के लिए जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तब मैंने इस गेस्ट हाउस को बनाने का फैसला किया था। यहाँ पर अक्सर जितने भी टूरिस्ट आते हैं मौज मस्ती के लिए आते हैं, वो एक दिन रहकर चले जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों आए थे तब इनमें ऐसी कोई चीज नहीं थी। उस लड़के को देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लगा। यहाँ लोग शांति के लिए आते हैं या फिर अपने दिल की इच्छा को पूरी करने के लिए आते हैं। थैंक्स। वो रूम है। चलो। तुमने एक ही रूम बुक किया क्या? हाँ, काफी नहीं है क्या? नहीं, हम साथ में एक रूम में तब रहेंगे जब हमारी शादी हो जाएगी। तब तक तुम अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में। ओके अंकल? मुझे दूसरा रूम चाहिए। हाँ देता हूँ ना, ये लो तुम्हारा वो कमरा है, ठीक है? थैंक यू अंकल, बाय। आपने उसे चाबी क्यों दी? मैंने उसे कुछ प्लान करके यहाँ बुलाया था ना। सारा खेल बिगाड़ दिया आपने। सॉरी। हाँ, सॉरी। सॉरी। अंकल, मैं और मीरा दिखने में कैसे लगते हैं? पिछले जन्म में हमारा कोई बंधन जरूर होगा शायद। वैसे दिखने में तो वो मेरे लायक नहीं है। अगर मैं थोड़ी कोशिश और कर लूं ना तो मैं उससे अच्छी लड़की आराम से पटा सकता हूं। आप क्या कहते हैं? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर शादी के नाम पर उसको इतना दूर क्यों लेकर आए हो? इसके पीछे एक वजह है अंकल, जो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन अभी हमारे बीच ऐसी कोई रुकावट नहीं है, मैं जानता हूं। कोई भी फैसला लेने के लिए कल सुबह तक का समय है ना? कल सुबह तक का समय है। थैंक यू। हाँ मीरा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, कितने समय से एक दूसरे को जानते हो तुम लोग? सिर्फ 2 महीने की मुलाकात है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? वैसे अंकल, हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये बात किसी को मत बताइएगा। अगर मेरे पिताजी को इस बारे में पता चल गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये राज में राज ही रखना चाहता हूँ। विश्वास कर अपने अंकल पर। हाँ? अंकल, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो? लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। कल शादी की टेंशन है। शायद मेरी मत मारी हुई है, इसीलिए मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूँ। कोई मदद चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अंकल, ये पपीता ले जाऊं क्या?
रात में सोने से पहले पपीते का जूस पीना चाहिए। मुझे उसके बर्ताव से उस पर शक होने लगा था। पपीते के जूस में मुझे सुलाने के लिए नींद की गोलियां मिला रहा था वो। और फिर मैंने भी उसका प्लान पता करने के लिए ठान लिया था कि आखिर ये सब वो किस लिए कर रहा है। ये लीजिए अंकल। शक्कर बहुत कम है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, वो चाहे जूस हो या फिर जिंदगी। हाँ, मीठा होना जरूरी है। हाँ। ये लो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ। यस। बाय। गुड नाइट अंकल। तररम पम। हाय मीरा। बुढ़ा सो गया पता है? अरे कितना परेशान करता है यार वो। और पता है क्या कह रहा था? मेरी तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल नहीं जमती है। तो फिर तुमने क्या कहा? सही तो कह रहा था वो। मैंने उससे कह दिया तुम मेरे लायक नहीं हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? आज की रात हम एक जश्न की तरह मनाएंगे और कल सुबह हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन तुमने तो ऐसा नहीं कहा था। ये शादी वादी की झंझट मैं नहीं पालता। जिसकी शादी नहीं हुई रहती है उसके लिए मैं एक रात का पति बन जाता हूँ। और हम दोनों के बीच भी यही रिश्ता होना चाहिए। कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। राहुल, छोड़ो मुझे। छोड़ो। इतना परेशान क्यों कर रही हो? राहुल, छोड़ दो राहुल, छोड़ दो इसको। कहाँ से आ जाओ? अगर मेरे हाथों मरना नहीं चाहता है तो चला जाए यहाँ से। जाओ मोहन, निकल जाओ। राहुल प्लीज, राहुल, प्लीज मुझे छोड़ राहुल, दो। इस बच्ची के साथ ऐसा मत करो। दरवाजा खोलो राहुल, दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो राहुल, राहुल। राहुल, ये तुमने क्या किया? जा। सुबह होने से पहले इसे कुएं में ले जाके फेंक देते हैं। और सुन, अगर इस बारे में तूने पुलिस को बताया ना तो मैं एक खून और करने में जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं।